जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का वन रैंक वन पेंशन के ऊपर फाइनल डिसीजन आने के बाद केंद्र सरकार को ये आदेश दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर सभी पूर्व सैनिकों को जितना भी एरियर और उनकी रिवाइज जो बेसिक पेंशन होगी उसको लागू किया जाए और एरियर को उनके खातों में क्रेडिट किया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि वन रैंक वन पेंशन 2 रिवीजन 1 जुलाई 2019 से होना था, लेकिन ओआरओपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से ये रिवीजन केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया। अब फाइनल फैसले में ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इनको एरियर है रिलीज किया जाए और इनकी पेंशन को 1 जुलाई 2019 से जो 5 साल के बाद में लागू थी उसको OROP 2 के तहत रिवाइज किया जाए। अब साथियों, सभी पूर्व सैनिक ये कयास लगा रहे हैं कि OROP 2 रिवीजन के बाद में उनकी बेसिक पेंशन क्या होगी और 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2022 तक जो एरियर है पेंशन रिवीजन का प्लस DA रिवीजन का, वो एरियर कितना मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एकदम सटीक कैलकुलेशन सिपाही रैंक के लिए। साथियों, एक एक करके हम सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन के लिए वीडियो देखेंगे। लेकिन ये वीडियो सिपाही रैंक के लिए है, क्योंकि साथियों यदि सभी की कैलकुलेशन यदि हम एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए आज हम सिपाही रैंक की जो कैलकुलेशन है वो देखेंगे और अगला वीडियो में नाइक रैंक की जो OROP 2 रिवीजन टेबल को जानेंगे। साथियों, ये टेबल 1 जुलाई 2014 की जो टेबल थी उसको 2.57 से 1 जनवरी 2016 7th CPC के अनुसार मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 जुलाई 2019 से जो पे एंड अलाउंसेज के फैक्टर के अनुसार बनाई गई है, जिसके अनुसार ही आपका 1 जुलाई 2019 से OROP 2 का रिवीजन होगा। तो आइए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि सिपाही के लिए जो OROP 2 में रिवीजन के बाद कितना एरियर मिलेगा और उसकी जो बेसिक पेंशन है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। साथियों, आप टेबल देख पा रहे हो। मैं सबसे पहले जो टेबल का फॉर्मेट है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मिलेगी यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस, उसके बाद आपको मिलेगा ग्रुप वाइज बेसिक फिक्स्ड एज ऑन 1 जुलाई 2014, यानी जो OROP 1 का टेबल था उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स X और Y एंड Z इन दोनों की जो बेसिक पेंशन फिक्स हुई थी वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद जब आपका 7th CPC में पेंशन रिवीजन हुआ था तो जो फैक्टर यूज किया गया था 7th CPC में 2.57, उसको यूज करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपकी पेंशन जो अभी आप ले रहे हो वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। उसके बाद में आएगा रिवीजन एरियर वेफ 1 जुलाई 19। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो यहाँ पे पे एंड अलाउंसेज का जो परसेंटेज है वो, उसके बाद में जो ईयर का गैप था 3.5 और डिवाइड बाई 10 जो निकल के आ रहा है फैक्टर वो आ रहा है 8.24। और यहाँ पे दोनों को आपको नीचे दोनों के लिए मिलेगी, यानी X ग्रुप के सिपाही के लिए और नेक्स्ट जो है Y एंड Z ग्रुप के सिपाही के लिए यहाँ पे एक साथ हम जो पेंशन रिवीजन का टेबल में मेंशन करके देख रहे हैं। आगे आएगा टोटल एरियर वेफ 1 जुलाई 19 टू 30 जून 22, यानी टोटल 1 जुलाई 19 से लेके एज ऑन 36 मंथ हो गए। तो 36 मंथ का आपको जो है बेसिक पेंशन की रिवीजन के बाद में आपको एरियर मिलेगा और इसके ऊपर जो DA एप्लीकेबल होगा उसका भी एरियर मिलेगा। नेक्स्ट आ जाएगा जो डियरनेस रिलीफ 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 21, इस दौरान जो DR था वो 17% था। उसके बाद जो है 1 जुलाई 21 से लेके 31 दिसंबर 21 तक DR 31% हो गया था। उसके बाद DR जो है 1 जनवरी 22 से 30 जून 22 तक 34%
हो चुका है। तो इन तीनों को हम यहाँ कैलकुलेट करके अलग अलग पीरियड वाइज जो डीआर का एरियर भी निकाला हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद जो टोटल एरियर बनेगा जो आपका पेंशन रिवीजन का जो यहाँ पे दिखाया हुआ है येलो कलर में, प्लस जो ये 3 स्लैब है डीआर के यानी डियरनेस रिलीफ के, इन तीनों को जोड़ने के बाद में जो एरियर यहाँ पे बनेगा एक्स ग्रुप के सिपाही का यहाँ पे दिखाया हुआ है, और वाई और जेड ग्रुप के सिपाही का यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इसके बाद जो नेट पेंशन होगी OROP-2 रिवीजन के बाद वो यहाँ पे आपको मिलेगी, और फाइनल जो है आपकी नेट पेंशन आफ्टर OROP-2 रिवीजन विथ DA। एज ऑन डेट DA 34% है। तो साथियों पेंशन और DA इनको मिला के जो पेंशन बनेगी वो यहाँ पे दिखाई हुई है। अब जो साथियों क्वालिफाइंग सर्विस है वो 0.5 ईयर से स्टार्ट की हुई है, लेकिन हमें 0.5 से लेके 14.5 तक देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ एक ही सिपाही होते हैं जिनको ये 14.5 ईयर तक वाली लागू होती है। अब हम देखेंगे मिनिमम पेंशनेबल सर्विस यानी 15 ईयर से स्टार्ट करेंगे। आइए नीचे चलते हैं। ये है साथियों 15 ईयर्स के ऊपर। तो आप देखेंगे जो 15 ईयर्स की सर्विस करने के बाद एक सिपाही यदि रिटायरमेंट लिया है और वो OROP-2 की रिवीजन के लिए एप्लीकेबल है, तो उनको जो एक्स ग्रुप के सिपाही है उनको जो पेंशन का एरियर मिलने वाला है वो है 54,471, और वाई एंड जेड ग्रुप के सिपाही को मिलेगा 50,812 है। अब साथियों जो टोटल है एरियर बेसिक पेंशन के इंक्रीज में और DA में वो मिलेगा एक्स ग्रुप के सिपाही को 15 साल की सर्विस के बाद 66,001, और वाई एंड जेड ग्रुप के सिपाही को मिलेगा 61,567। ये हमने देखा 15 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस वाले सिपाही के लिए। और इनकी जो नेट पेंशन हो जाएगी DA के साथ में एज ऑन डेट वो हो जाएगी एक्स ग्रुप के लिए 26,633, और वाई एंड जेड ग्रुप के लिए हो जाएगी 24,844। 15 ईयर के बाद हम देख लेते हैं साथियों 17 ईयर के लिए। हम एक एक करके क्वालिफाइंग सर्विस का नहीं देखेंगे क्योंकि जो स्लेब वाइज देख लेते हैं, या तो 15 ईयर कंप्लीट करने के बाद सिपाही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेता है, या उसके बाद 17 ईयर जो सर्विस है कलर सर्विस अनविलिंग करता है फर्दर प्रमोशन के लिए, तो उसका रिटायरमेंट 17 ईयर में आता है। तो इस दौरान उसका जो एरियर बनने वाला है वो सेम एरियर रहेगा साथियों। एक्स ग्रुप के लिए 66,001 और वाई एंड जेड ग्रुप के लिए 61,567, और जो बेसिक पेंशन प्लस DA एक्स ग्रुप के लिए 26,633 एंड वाई एंड जेड ग्रुप के लिए 24,844। अब हम देखेंगे 22 ईयर सर्विस के लिए। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो 22 ईयर्स जो सर्विस करने के बाद एक सिपाही को जो टोटल एरियर मिलेगा पेंशन प्लस DA रिवीजन का वो मिलेगा साथियों 66,001 एंड वाई एंड जेड ग्रुप के लिए 63,507। और इसी के साथ जो बेसिक पेंशन प्लस 34% DA वो इंक्रीज होके हो जाएगा एक्स ग्रुप का 26,633 और वाई एंड जेड ग्रुप का 25,627। तो साथियों इस प्रकार ये जो टेबल है ये एकदम एक्यूरेट टेबल है। जो फॉर्मूला केंद्र सरकार लगाने जा रही है उस फॉर्मूले को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग आपका एरियर बनने वाला है। और अब हम सबसे लास्ट में देखेंगे 22 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस के बाद एक सिपाही की जो टोटल एरियर बनेगा वो बनेगा एक्स ग्रुप के लिए 66,001 और वाई एंड जेड ग्रुप के लिए 63,507। और इसके बाद जो नेट बेसिक पेंशन हो जाएगी एक्स ग्रुप की 19,876 और वाई एंड जेड ग्रुप की हो जाएगी 19,125। अब फाइनल जो DA लगने के बाद 34% DA के बाद
22 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस में एक्स ग्रुप के सिपाही की पेंशन प्लस डीए 26,633 एंड वाई एंड जेड ग्रुप की 25,627। ये है साथियों OROP-2 रिवीजन की टेबल, और इसी के आधार पर जो फैक्टर यूज किया गया इसमें, केंद्र सरकार भी एक्स सर्विसमैन को OROP-2 रिवीजन का फ़ायदा देने वाली है। ये टेबल साथियों सिपाही रैंक के लिए है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे नाइक रैंक के लिए उनका एरियर कितना बनेगा, OROP-2 के बाद में उनकी बेसिक पेंशन कितनी हो जाएगी, और उसके ऊपर 34% डीए लगने के बाद में टोटल बेसिक पेंशन प्लस डीए के बाद जो फाइनल उनकी मंथली पेंशन आने वाली है वो कितनी आएगी। तो इस प्रकार अब किसी को इस टेबल के ऊपर कोई शक या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और यदि किसी सिपाही एक्स सर्विसमैन को जानना है कि उसकी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार उसकी बेसिक पेंशन प्लस डीए के साथ में जो पेंशन आने वाली है और जो एरियर आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। उसको बेसिक पेंशन और जो एरियर है उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। OROP-2 रिवीजन की टेबल का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नाइक की OROP-2 रिवीजन पेंशन टेबल के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।